महानता की पहली शर्त है मेमोरी, और मेमोरी की पहली शर्त है मेमोराइजेशन। जिसके पास मेमोरी है वही महान है। इट्स ए प्रैक्टिस। द शार्पनेस ऑफ माइंड इज ए प्योर प्रैक्टिस। तुम लोगों को लगता है ना याद करने से कुछ नहीं होता, याद करने से होता है सब। तुम कभी याद नहीं किए जाओगे, तुम दुनिया को क्या देके गए सिर्फ वो याद किया जाएगा, कंटेंट। क्योंकि दुनिया बहुत स्वार्थी है, मरने के बाद भी वही याद करेगी जो काम की चीज। मेमोराइज करते हो, लिखते हो, तुम ऐसा सोच लोगे जो किसी ने नहीं सोचा, गारंटी है, मेरी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। सामान्य से असामान्य बन जाओगे तुम। मरे हुए को चिता जलाती है और जिंदा को चिंता, लेकिन जिसको चिंतन करना आ गया ना, विल ग्रो अ लॉट। में जितने भी महान लोग हुए हैं वो एक बार हो गए, अब दूसरे महान लोग होंगे। सुनील गावस्कर महान था, फिर सचिन महान हुआ, फिर कोहली महान हुआ, है ना। ऐसे महात्मा गांधी महान थे, आइंस्टाइन महान था, विवेकानंद महान थे। अब ऐसे तुम्हारे में से कोई महान होगा। महानता की पहली शर्त है मेमोरी, और मेमोरी की पहली शर्त है मेमोराइजेशन। जिसके पास मेमोरी है वही महान है। सीधा कॉन्सेप्ट है। इंटेलिजेंस जैसा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट मेमोरी, एंड मेमोरी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कि तुम खोपड़ी में घुमा क्या रहे हो। अब तुम्हारी खोपड़ी में कचरा घूम रहा है, इंस्टाग्राम के मैसेजेस घूम रहे हैं, रील्स घूम रही है, तो तुम कचरा बनोगे। लेकिन अगर मैंने बोला कि फिर रेडिकल इन रिएक्शन में बनता है, तो तुम मेमोरी की प्रैक्टिस कर रहे हो, और एक बार तुम्हारी मेमोरी परफेक्शन की तरफ चलेगी तो जिंदगी में किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी फील्ड में तुम लोग तुम्हारी वो स्ट्रांग मेमोरी अप्लाई करके एक्सीलेंस हासिल कर सकते हो। जिसकी मेमोरी पुअर है वो बोल नहीं सकता 3 शब्द, इंटीग्रेशन ही नहीं होगा कंटेंट का। जो बोल नहीं सकता वो लिख नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता वो प्लानिंग नहीं कर सकता। और इस दुनिया में 99.99% सक्सेस प्लानिंग से आती है, सिर्फ प्लानिंग से। तो तुम लोग इस चीज को समझो ना कि तुम्हारे पास में इट्स ऑल अबाउट मेमोरी। तुम लोगों को लगता है ना याद करने से कुछ नहीं होता, याद करने से होता है सब। द सक्सेस यू सी आउटसाइड इज ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मेमोरी। इफ यू डोंट हैव मेमोरी यू आर गॉन, एंड मेमोरी से प्रैक्टिस। तुमको अगर ये लगता है सिर्फ अखरोट खाने से मेमोरी आ जाती है या कोई सप्लीमेंट खाने से मेमोरी आ जाती है, तो नहीं आता। खोपड़ी गर्म होगी मेमोराइजेशन करते करते करते, तब मेमोरी रहेगी। आप में से कितने लोग करते मेमोराइजेशन? वो 2-3 दिखेंगे। अब इतना समझाया जबकि मैं। चलो प्रियांशी तुम बताओ क्या फायदा हो तुम्हें मेमोराइजेशन का? ये तुम्हारी क्लास में वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट है, और ये बहुत ही सामान्य इंटेलिजेंस से, सामान्य बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। और ये भी एक्सट्रीम तक जाएगी, मैं लिख के दे सकता हूं, बिकॉज सी है सिंसियरिटी, हर बात मानती है ये। आधे लोग तो बकवास करने में लगे रहते हैं यहाँ पे, किसी को सास बहू का ड्रामा ही करना है यहाँ पे। देखो क्या कर रही है, देखिए क्या कर रहा है, बस। मेमोराइजेशन करो, क्योंकि मेमोरी के बिना तुम मेमोरेबल नहीं बन सकते। तुम चाहते हो लोग तुम्हें याद करें, मरने के बाद भी तुम याद किए जाओ, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन रास्ता एक ही है, स्ट्रांग मेमोरी। और मेमोरी बिना मेमोराइजेशन। अभी एक फिर रेडिकल पूछा हूं कहां बनेगा हैं, और ज्ञान दे देंगे पढ़ाओ। अरे पढ़ा के मैं क्या कर लूंगा, तुम्हें कुछ पता ही तो है ही नहीं। हर चीज रटी हुई होनी चाहिए। और एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करो, कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं तुम्हें बताता हूं, बैठ जाओ। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, देखो दुनिया में जितने साइंटिस्ट है ना, जितने महान साइंटिस्ट जिनको तुम मानते हो, चाहे न्यूटन हो चाहे आइंस्टाइन हो, दे आर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये फॉर्मूलाज के साथ में खेलते थे, इसकी टोपी उसके सर लगाते थे, बस। ये तुम्हें आना चाहिए। साल के अंत में यहां 2 लोग 3 लोग 4 लोग ऐसे होंगे जिनको 400 फॉर्मूलाज याद हो। जिसको 400 फॉर्मूलाज याद है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सारा खेल मेमोरी का है। 10 फॉर्मूला लगातार नहीं बोल सकते तुम। दो कोडी के कोट याद रखते हो। 1 आंसर शीट कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ए सिंगल शीट ऑफ पेपर नो। अरे तेरे से आधा पेपर नहीं भरेगा उसमें,
तेरे माथे का लेवल तो देख। इट्स ए प्रैक्टिस, द शार्पनेस ऑफ माइंड इज ए प्योर प्रैक्टिस। I found myself, I was not even never able to speak even the 2 words in front of the people. My words were not integrated at all. मैं कुछ भी बोलता था, कुछ भी लिखता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं बेवकूफ हूं और तुम्हें नहीं पता है कि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है कि तुम महान हो। बेवकूफ लोग मेहनत नहीं करते हैं खुद पे। जो महान समझते हैं खुद को कि हम महान है, हटा रहे कुछ नहीं है। जो मान लेता है ना कि मैं बेवकूफ हूं, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, वो इंप्रूव कर लेते हैं। 400 फॉर्मूलाज भी ढंग से याद नहीं हो गए। जैसे मैं लिखता हूं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं ऐसे टाइम पास कर रहा था तो मैंने क्या किया, इसको मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। एम वी स्क्वायर एम यू स्क्वायर प्लस m इंटू 2as। अब ये एम बी स्क्वायर है, एम यू स्क्वायर है, प्लस मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन फोर्स हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एस। इसको पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, ये हाफ एम यू स्क्वायर हो गया, ये प्लस हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये कट गया ना, क्या हो गया एफ इंटू एस। ये हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। समझ रहे हो? W बराबर डेल्टा के ही है। लो, ऐसे तुम किसी फॉर्मूले के साथ में खेल सकते हो, और तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए ना फॉर्मूले के साथ खेलने की। ना टीचर्स में इच्छा है ना स्टूडेंट्स में इच्छा, बैठे भोंदुओं की तरह बस पढ़ाओ। अरे क्या पढ़ाओ, खोपड़ी को तो जगाओ तुम पहले। नॉन एग्जिस्टिंग चीजें तुम क्रिएट कर लोगे अगर तुम मेमोराइज करते हो, लिखते हो। तुम ऐसा सोच लोगे जो किसी ने नहीं सोचा, गारंटी है, मेरी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं मैं। सामान्य से असामान्य बन जाओगे तुम, लेकिन इच्छा ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है, पता नहीं कहां मजे ढूंढ रहे हैं। अरे मजा तो ये है, तुम दिमाग लगाओ, एक जगह रहो, फोकस करो, शांत रहो, ये आनंद है। ऐसे मैं सोच रहा था, ऐसे चलते फिरते मैंने सोचा कि v बराबर u प्लस ए टी होता है, कि इसको मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, एम वी एम यू एम ए टी। ध्यान चल रहा है? P फाइनल P इनिशियल, ये क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम डेल्टा P अपॉन T इक्वल्स टू फोर्स। ये तो सेकंड लॉ ऑफ है, न्यूटन सेकंड लॉ, यही तो है। अरे ये पता है ना, ये PF, ये क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल बराबर फोर्स मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स। लेकिन तुम्हें 2 फॉर्मूला याद नहीं है, फिजिक्स टफ है क्या तो 2 कोटि की फिजिक्स है तुम्हारी और 2 कोटि केमिस्ट्री है, लेकिन तुम 1 कोटि के हो। तुम्हें काम ही नहीं करना खुद के ऊपर, बकवास करनी है बस। फॉर्मूलाज के साथ में खेलो कि इससे दूसरा फॉर्मूला कैसे बना देंगे, इससे तीसरा कैसे बना देंगे। एग्जामिनर इंसान ही है, कोई महान लोग नहीं है, वो बिलो एवरेज लोग हैं जो तुम्हारा पेपर सेट कर रहे हैं। बिलो एवरेज लोग हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे दुनिया में जो सुन ले, एनटीए सीबीएसई इसको सुनना है सुन लो मेरी बात, दे आर बिलो एवरेज पीपल। लेकिन तुम उनसे गए बीते हो। थोड़ा तो अपने आप को इस्तेमाल करने की कोशिश करो यार, बिल्कुल खत्म हुए घूम रहे हो, इसके फैन बने उसके फैन बने हो, इसको ओपी उसको ओपी, खुद का माथा लगाना नहीं, कॉपी भरनी नहीं, ओपी ओपी कर रहे हैं गधों की तरह। वर्क ऑन योर सेल्फ। तुमसे महान कोई नहीं है इस दुनिया में, जिस दिन मान लोगे एक दिन ये बात सच हो जाएगी। और मेमोरी पे काम करो, तुम्हारी खोपड़ी के ख्यालात ही तुम्हारी जिंदगी को डिसाइड करेंगे। ये बात भगवान बुद्ध ने पता नहीं कितने साल पहले बोली थी। मेमोरी पे काम करो, ये सोचो कि तुम्हारा दिमाग क्या सोचेगा, ये तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। 70,000 थॉट्स आते हैं हर दिन इंसान को, 70% नेगेटिव होते हैं उसमें से, बिकॉज वी हैव नेवर ट्रेन्ड आवर ब्रेन।
खेत में कुछ उगाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है तो वहां खरपतवार का उगना तय है। तुम तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन नहीं कर रहे हो कि तेरे को सोचना क्या है, तो कचरा सोचेगा। फिर तुम बोलोगे सर एंग्जाइटी होती है, नेगेटिव थिंकिंग थॉट्स आते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास में गई दवा लिख दी, मेरे को बोल रहा है सो जाओ, तो तुम कचरा सोचो तो फिर साइकेट्रिस्ट यही करेगा। उसने भी यही किया था खुद के टाइम में, वो भी दवा ले रहा है शुरू से। वो तुमसे कौन सा कम पागल है? थिंक एंड ट्रेन योर ब्रेन, वरना तुम्हें गधे लोग ट्रेन करेंगे जिनकी खुद की कोई औकात नहीं होगी, दिमाग में IQ का A नहीं होगा, न्यूरॉन का N नहीं होगा। समझ लो इस बात को समय रहते हुए। फोकस नहीं जीवन में। हम लोग, अगर मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, जिसको भी इस क्लास में महानता की ओर जाना है किसी भी फील्ड में, आज से मेमोराइजेशन शुरू कर दो। 1 घंटा रोज, 1 घंटा रोज मेमोराइजेशन करो बस। तुम देखना, तुम्हारे ब्रेन है, उसमें न्यूरॉन्स है, तुम्हारे सबके पास ब्रेन है, तुम सब होमो सेपियंस सेपियंस हो, मानते हो क्या बात? ऑस्ट्रेलोपिथिकस तो नहीं है? नहीं है। अब ब्रेन है, तुम्हारे पास न्यूरॉन्स भी है, तो उनमें न्यूरल कनेक्शंस क्रिएट जितने ज्यादा होंगे उतने तुम शार्प होते जाओगे, इंटेलिजेंट होते जाओगे। 1000 ट्रिलियन न्यूरल कनेक्शन जनरेट हो सकते हैं हमारे जितने न्यूरॉन्स है उसके बेसिस पर। 1000 ट्रिलियन न्यूरल कनेक्शंस। और न्यूरल कनेक्शन जनरेट करने का एक ही रास्ता है, मेमोराइजेशन, और कोई रास्ता नहीं। बाकी सब रास्ते हैं बट वो स्लो रास्ते हैं, बहुत स्लो रास्ते हैं। फास्टेस्ट रास्ता तो मेमोराइजेशन है, मनन, चिंतन। तुम चिंता करते हो, मरे हुए को चिता जलाती है और जिंदा को चिंता, लेकिन जिसको चिंतन करना आ गया है ना, विल ग्रो अ लॉट। इंसान 2 तरीके जल रहा है, या तो चिता पे मरने के बाद, या चिंता से जिंदा रहते हुए। चिंतन करो, सोचो हमारे दिमाग में कुछ, खाली मत बैठो। बाथरूम में गए हो, वहां जाए गाना गा रहे हैं, चेक कर, वहां सोचो कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या क्रैप साइकिल सोच रहे हैं। कुछ चीजें अपने दिमाग में लाओ। किताब खोल के तुम पढ़ रहे हो, गधे लोग पढ़ते हैं किताब खोल के, इंटेलिजेंट लोगों को किताब की जरूरत नहीं होती पढ़ने के लिए। आज समझ लो इस चीज को। और तुम्हें जिंदगी में ड्रामा चाहिए, करते रहो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ड्रामेबाज लोग भी होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, खाते पीते हैं, मजे करते हैं, मर जाते हैं। बट इफ यू वॉन्ट टू बिकम समवन, एवरीवन तो बहुत सारे हैं, समवन, यू नीड टू वर्क ऑन योर मेमोरी। और एक ही रास्ता है, मेमोराइजेशन। 1 घंटा रोज प्रैक्टिस। आज से सीढ़ियां चढ़ते हो प्रैक्टिस करो मेमोराइजेशन की। सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तुम खुद पे काम करोगे ना, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत धोखा नहीं दे सकती। वरना तुम हर तरफ थप्पड़ खाओगे, चांटे खाओगे, और फिर ये बोलते रहोगे विमल ले क्या, क्योंकि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। ये सब 2 कोटी की बातें करते रहो। इंप्रूव योर सेल्फ। मेंटल इंप्रूवमेंट, मेमोराइजेशन, फिजिकल इंप्रूवमेंट, सीढ़ियां चढ़ो। डर किसको लगेगा? डर कौन रहा है? जिसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं। किसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं? जो दिमाग में ढंग के थॉट्स ला ही नहीं रहा। अब तुम जिन लोगों को सुनते हो, जिन लोगों की बात तुम मानते हो, वो तुम्हें क्या मोटिवेट करेंगे? थिंक पॉजिटिव। कैसे? रास्ता बताओ। रास्ता नहीं पता? थिंक पॉजिटिव। यस, थिंक पॉजिटिव। तुम्हें ना पॉजिटिव सोचना है, तुम्हें ना नेगेटिव सोचना है, तुम्हें कंटेंट सोचना है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, दोनों की औकात 0 है दुनिया में। दुनिया तुम्हारे कंटेंट की वैल्यू करती है। अब मेरी जिंदगी में क्या नेगेटिव है, तुम्हें उससे क्या मतलब? पॉजिटिव क्या है, तुम्हें उससे क्या मतलब? अगर नेगेटिव होगा तुम्हें खुशी होगी, पॉजिटिव होगा तुम्हें दुख होगा। लेकिन मेरे कंटेंट है तो उससे तुम्हें शांति मिलेगी कि हाँ यार सर के पास कुछ कंटेंट है। सीधा सीधा सा हिसाब है, यही रिश्ता है दुनिया के साथ में।
हर किसी का। तुम्हारा तुम्हारे भाई बहन के साथ भी ये रिश्ता है, पेरेंट्स के साथ भी रिश्ता है, दादा दादी के साथ भी ये रिश्ता है, और दोस्तों के साथ भी ये रिश्ता है। बाकी सब बकवास। कुछ है तुम्हारे पास, दैट्स इट। नेगेटिव चल रहा है तो क्या करें, खुश होंगे दुनिया वाले कि बढ़िया है, बर्बाद हो रहा है। पॉजिटिव चल रहा है, दुखी होंगे यार इसके साथ। कंटेंट, सिर्फ कंटेंट। ड्रामा कर रहे हो रोज, बिग बॉस देख के आके वहां डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पता है क्या हुआ, उसने क्या किया? अरे वो 2 कोटी के लोग हैं, औकात क्या है उनकी? पता नहीं किन चीजों को महान बांट के तुम लोग घूम रहे हो यहां से वहां। कुछ भी नहीं है वो। 1 साल बाद कोई नहीं पूछेगा उनको। वो डिस्कस कर रहे हैं बैठ के, उसने पता क्या किया, ऐसे चाकू दिखा दिया। वाह यार, गजब इंटेलिजेंस है तुम्हारी, क्या लेवल है तुम्हारी थिंकिंग का, सैल्यूट है तुम्हारी थिंकिंग को। कंटेंट सोचो बस, उसी की इज्जत है। तुम कभी याद नहीं किए जाओगे, तुम दुनिया को क्या देके गए, सिर्फ वो याद किया जाएगा, कंटेंट। क्योंकि दुनिया बहुत स्वार्थी है, मरने के बाद भी वही याद करेगी जो काम की चीज है। भगवान बुद्ध मर गए, सिर्फ उन्होंने जो काम का बोला वो हम याद करते हैं, क्योंकि वो हमारे काम का है, हमारा स्वार्थ है। सिर्फ कंटेंट सोचो। 1 घंटे से प्रैक्टिस शुरू करो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तुम मशीन बन जाओगे, चलती फिरती मशीन। इससे कुछ भी पूछ लो, उसको हर वक्त याद है। ये होना चाहिए टैलेंट, और ये हर किसी में। सामने वाले ने टॉपिक का नाम बोला और तुमने किताब छाप दी, प्रैक्टिस करिए ऐसे। लेकिन तुम पता नहीं क्या सीख रहे हो, दूसरों की महानता देख रहे हो। अच्छा उस वो पता है ऐसे ऐसे होते थे। तो स्वामी विवेकानंद को एक बार अंग्रेज ने बोला अखबार दे, बोले नहीं है, तो अखबार पूरा लिख के दे दिया। अरे विवेकानंद ने क्या किया, उससे क्या मतलब तुम्हें, तुम करके दिखाओ। और तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? इंसान तो वो भी थे, तुम नहीं हो इंसान? खुद की औकात जानो, मेमोराइजेशन करो। और 2 महीने में चमत्कार नहीं हो जाए तो तुम मुझे बोल देना। मैंने सिर्फ 1 महीना किया था, मेरी जिंदगी चेंज हो गई थी। मेमोराइज करो। जब तुम खुद को, परिवार को, समाज को, देश को कुछ दे पाओगे, वरना तुम खच्चर बन के मर जाओगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। मतलब तुम्हें बोले कि फिजिक्स के, अभी मैं तुम लोगों से बोलूं चलो फिजिक्स के 200 फॉर्मूला सुनाओ, एक की औकात नहीं सुना दे मुझे, है ही नहीं कंटेंट की प्रैक्टिस। दुनिया का कोई सा भी महान से महान काम सिर्फ 10 पेज का है, सिर्फ 10 पेज का। मेमोराइज करो। यहां से घर जा रहे हो, घर से आ रहे हो, स्कूटी पे तुम क्या देख रहे हो, सांड आ गया, रुकना पड़ेगा। दैट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कोड ऑलरेडी, उसमें कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये कैफे अच्छा दिख रहा है, यहीं बैठना पड़ेगा मेरे को, कॉफी सस्ती 30 रुपए की मिल रही है। टाइम ही नहीं है, आधों के पास तो टाइम नहीं है, दे आर वेरी बिजी। रोटी खाते हो तुम 40 मिनट ले रहे हो, क्या कर रहे हो उस वक्त? तुम्हारे दांतों को कमांड देनी पड़ रही है, प्रीमोलर चबाओ, इंसीजर्स। तुम बेवकूफ हो बिल्कुल, काट भी नहीं पाते बेवकूफ कहीं के। सोचो, सिर्फ मेमोराइज करो। महानता का सिर्फ ये रास्ता है, तुम लोगों को बता दिया मैंने। और अपने आप को फिजिकली फिट रखो। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम अगर बीमार हो गए, कमजोर हो गए, तुम्हें घर वाले भी उस दिन खुश होंगे जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम अगर बीमार हो गए, पैरालिसिस हो गया तुमको, 10 साल से तुम बिस्तर में पड़े हो, घर वाले तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम किस दिन मर गए, सबसे ज्यादा खुश तुम्हारे घर वाले होंगे। जब तक तुम काम के हो तुम्हारी इज्जत है, वैल्यू है। जिस दिन काम के नहीं रहे, कौन पूछेगा तुम्हें? फिजिकली फिट रहो।
सिर्फ दुनिया को तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़े, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े, इस लेवल पे खुद को ले आओ। क्योंकि दुनिया के सहारे की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम बेसहारा हो जाओगे एक दिन, मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे। लेकिन तुम सहारा बनोगे, किसी की औकात नहीं कि तुम्हें बेसहारा कर दे। और आज के जमाने में तो 90% यूथ तो बेसहारा घूम रहे हैं। दुनिया समझा था उसे, वो भी दुनिया निकली। ये तो हालात हैं इनके। तुम्हें मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ, तुम्हें स्टूडेंट लाइफ में मेडिटेशन निठल्ले लोगों का काम है। तुम मेमोराइज करो। कई लोगों से बात करता हूँ, क्या कर मेडिटेशन, अरे प्रभु जब दांत नहीं रहेंगे मुंह में तब करना है, ये च्यवनप्राश खाना पड़ेगा तब करने के काम है। अभी मेमोराइज करो। मेडिटेशन कर रहे हैं कई साइंटिस्ट तो पता ही नहीं करना क्या है। मेडिटेशन इज नॉट फॉर यू, फोकस एंड मेमोराइजेशन इज फॉर यू, कॉन्सेंट्रेशन इज फॉर यू। एनर्जी और एकाग्रता तुम्हारे लिए है। बुड्ढों के काम मेमोराइजेशन, कि मेरा बेटा मेरे साथ क्या करेगा, डर रहा है तो कुछ नहीं सोच रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। लोग बाग कहते हैं ना कि बुढ़े लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई औकात नहीं है उनकी। अरे बुढ़ा हो गया, हटाओ, रिटायर करो इसको, 60 साल प्लस है। 31 तारीख कल हुई, शायद आज भी कई लोगों का रिटायरमेंट हुआ होगा। आसपास कई कार्ड आए हुए पड़े होंगे आपके पास। अरे कुछ नहीं है, क्यों इज्जत, बोले पेंशन आती है इसलिए थोड़ी इज्जत के दे, भाई कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुमने खुद के ऊपर काम किया है, 60 साल वो उम्र होती है जब इंसान इंटेलेक्चुअल लेवल में खुद के पीक पर होता है, अगर उसने खुद पे मेहनत की होती है। आज मोदी का ध्यान रखने में 3-4 करोड़ लोग कार्यकर्ता लगे हुए हैं बीजेपी के यहाँ। आपनो बापू तो ही है, क्योंकि उसने खुद के ऊपर काम किया है। ये गया तो कुछ नहीं मिलेगा। बुढ़ापे में भी इंसान की वैल्यू होती है, बशर्ते उसने खुद की वैल्यू की हो पहले। यहां तो खत्म पड़े हैं। जवानी में खुद की वैल्यू नहीं कर रहे तो बुढ़ापे में तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी, फिक्स है ये। खुद पे काम करोगे तो दुनिया जो है वो दाम भी देगी, नाम भी देगी और सम्मान भी देगी। नहीं करोगे खुद पे काम तो दुनिया लात देगी, क्योंकि दुनिया यही करती रही है आज तक। कमजोर खत्म कर दिए जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज स्टिल वैलिड, हमेशा वैलिड रहेगा।